यस्सु की मौत के बाद पेश आने वाले 5 हैरत अंगेज वाकयात। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आज भी ये वाकयात कैसे आपको हैरत में मुब्तला कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उन 5 वाकयात की तरफ जो यस्सु की मौत के फौरन बाद वहां रोनुमा हुए। ऐसे वाकयात जिन्होंने ना सिर्फ वहां मौजूद लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सबसे पहले ज़लज़ले की बात करते हैं। जब यस्सु ने अपनी आखिरी सांस ली, दोस्तों कलाम मुक़द्दस बताता है कि जमीन लरज़ उठी थी, चट्टानें भी टूट गई थी जब यस्सु ने अपनी आखिरी सांस ली। ये कोई आम ज़लज़ला नहीं था, बल्कि ये खुदा के बेटे की मौत पर कुदरत का एक सोग था। जरा महसूस करो कि तुम वहां मौजूद हो और आसमान पर गहरा अंधेरा छा गया है। आसमान बिल्कुल स्याह हो गया है, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन कांप रही है और तुम इस पल के बोझ को महसूस कर रहे हो कि जैसे पूरी कायनात सोग मना रही हो, आसमान रो रहा हो। ये वाकया हमें बताता है कि ये मौत कोई आम मौत नहीं थी। ये वाकया दुनिया की बुनियादें हिला देने के लिए काफी था। दोस्तों अब हम हैकल के पर्दे के फटने की बात करते हैं। मत्ती हमें बताते हैं कि जब यस्सु की मौत हुई तो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये पर्दा भी कोई आम पर्दा नहीं था। ये पाक जगह को नापाक जगह से अलग करता था, जहां साल में सिर्फ एक बार लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। दोस्तों इस पर्दे का फटना एक बहुत ही बड़े बदलाव के बारे में बताता है। दोस्तों यही पर्दा इंसान और खुदा के बीच की दीवार को हटा देता है। यस्सु की मौत की वजह से अब हमें किसी शख्स की जरूरत नहीं है जो हमारे लिए खुदा से हमारे गुनाहों की माफी के लिए साल में एक दफा वहां कुर्बानी किया करे। अब हम खुद खुदा के साथ अपना ताल्लुक जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे दरमियान जो पर्दा था वो पर्दा फट चुका है और दरवाजा सबके लिए खोल दिया गया है और अब खुदा तक जाने का रास्ता सबके लिए मौजूद है, हर कोई जा सकता है। तीसरा दिलचस्प वाकया यस्सु की मौत के बाद कब्रों का खुलना था। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कई कब्रें खुल गईं और खुदा के कई मुक़द्दसीन को जिंदा किया गया और वो बाकायदा शहर के लोगों के सामने आए, लोगों को दिखाई भी दिए और यस्सु की मौत और मौत के बाद जिंदा होने की ताकत के गवाह बने। सोचिए उस वक्त कितनी हैरानी हुई होगी कि जो लोग कई सालों से मर चुके थे वो जिंदा हो गए, अपने अपने अजीजों को दिखाई दिए और लोगों को भी दिखाई दिए और चलने फिरने लगे। ये खुदा का तरीका था लोगों को दिखाने का कि देखो यस्सु ने कैसे मौत पर फतह पाई है। यस्सु की कुर्बानी ने ना सिर्फ उन लोगों को जिंदगी दी जो फिर से जी उठे थे, बल्कि हम सबको भी दी। खुदा ने बताया कि मौत ही सब कुछ नहीं होती, खुदा मौत के बाद भी सब कुछ कर सकता है। एक और वाकया हुआ जब यस्सु की मौत हुई, सब जगह पर अंधेरा छा गया। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो पूरा इलाका एक अजीब से अंधेरे में डूबा रहा। जैसे कि मत्ती 27वें बाब उसकी 45वीं आयत में लिखा है, ये कोई आम सा अंधेरा नहीं था, बल्कि ये एक पेशन गोई थी जो आमोस की किताब में दर्ज है। और वहां लिखा है, और खुदावंद खुदा फरमाता है उस रोज आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और मैं रोजे रोशन ही मैं जमीन को तारीक करूंगा। वो अंधेरा उसी पेशन गोई को पूरा कर रहा था जिसका पहले जिक्र भी हो चुका था। ये अंधेरा उस गुनाह की अलामत था जो यस्सु पर डाला गया था, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के गुनाहों का बोझ अपने पर उठाया। ये एक इंसाफ की निशानी थी, लेकिन साथ ही उस बड़ी कीमत की निशानी भी थी जो यस्सु ने हमारी आजादी के लिए अपनी जान देकर चुकाई थी। दोस्तों आखिरी वाकया है जब रोमी फौजी को एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि बेशक ये खुदा का बेटा था। दोस्तों रोमी फौजी जो यस्सु को सलीब पर चढ़ाए जाने की निगरानी कर रहा था, ये आदमी मौत से अनजान नहीं था। उसने तो शायद सैकड़ों लोगों को सलीब पर मरते देखा होगा, लेकिन यस्सु की मौत में कुछ अलग ही बात थी। वहां जो कुछ भी वाकया गुजरा, जलजला और अंधेरा और चट्टानों का टूटना, ये सब देखने के बाद सूबादार ने कहा बेशक ये खुदा का बेटा था। एक पल के लिए सोचें कि उस फौजी सरदार ने आसपास होने वाले सारे वाकयात को देखकर यस्सु की इलाही ताकत को पहचाना। ये वाकया हमें बताता है कि यस्सु हर तरह के दिल को बदल सकते हैं। दोस्तों ये सारे वाकयात, जलजलों का आना, मुर्दों का जी उठना, हैकल के पर्दे का फट जाना, अंधेरा हो जाना और उस फौजी सरदार को एहसास होना, ये सारे वाकयात एक सच की तरफ इशारा करते हैं, एक अटल हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। यस्सु की मौत कोई आम मौत नहीं थी। उस मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने बंधनों को तोड़ दिया, उसने मौत को हरा दिया और हमें खुदा के साथ एक रिश्ता बनाने का रास्ता दिया। दोस्तों ये वाकयात आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमारे सबसे तारीक पलों में, हमारे अंधेरों में भी यस्सु हमारी जिंदगी में काम कर रहे हैं। मैं या आप या कोई भी
जो वीडियो को सुन रहा है, जो वीडियो को देख रहा है, जब भी इस दूरी को महसूस करे कि खुदा हमसे दूर है, तो आपको याद करना चाहिए कि खुदावंद यस्सु ने अपनी जान देकर उस दूरी को हमारे बीच, हमारे दरमियान में से खत्म कर दिया है, हटा दिया है। ये दीवार यस्सु की कुर्बानी के तहत पहले ही हटा दी गई है। और जब वाकई हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि जहां मौत थी वहां अब जिंदगी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। आमीन लिखते हुए जाइएगा। गॉड ब्लेस यू।